चुपचाप पहाड़ियां, दूर क्षितिज पर ढलते सूरज की लालिमा पत्थरों को ऐसे सहला रही थी मानो कोई माँ अपने थके हुए बच्चे को लोरी सुना रही हो। लेकिन भीम सिंह जानते थे, यह शांति बस एक भ्रम है। उनकी पीठ पीछे नए भर्ती हुए सिपाही रवि और उसके साथी हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी युवा उत्साही आवाजें पहाड़ियों की चिर निद्रा को भंग कर रही थीं। रवि की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे वो जानबूझकर अपनी धड़कनों को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। भीम सिंह ने एक गहरी सांस ली। उस हवा में बारूद की गंध उन्हें दशकों पुरानी लग रही थी। की आवाज सूखी पत्ती की तरह टूटी। ड्यूटी पर ध्यान दो, बातें बाद में कर लेना। रवि का चेहरा एक पल में मुरझा गया। उसने माफी मांगने के अंदाज में सिर झुकाया और अपने साथियों के साथ मोर्चा संभालने चला गया। भीम सिंह की नजरें देर तक रवि की पीठ पर टिकी रहीं। फिर वो फिर से पहाड़ियों की ओर मुड़ गए। उन पहाड़ों पर अनगिनत रवि आए और गए थे। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे प्रकृति भी आने वाले तूफान से पहले अपनी सांसें रोक रही हो। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जो सिर्फ अनुभवी कान ही सुन पाते थे। अंधेरा घना होता गया। आसमान में तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे मानो वे भी इस रात की भयावहता से डरकर अपनी आंखें मिचका रहे हों। तभी दूर कहीं से एक भयानक धमाका गूंजा। पहाड़ियों की खामोशी एक झटके में टूट गई, जैसे किसी ने सदियों पुराने कांच के बर्तन को तोड़ दिया हो। भीम सिंह ने तेजी से अपनी राइफल पकड़ी। मोर्चे पर कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। उनकी आवाज में युद्ध का अनुभव गूंज रहा था। गोलीबारी शुरू हो गई। दुश्मन की तोपें आग उगलने लगीं। हर गोला मौत का पैगाम लेकर आ रहा था। अपने बंकर के भीतर थर थर कांप रहा था। यह उसके लिए पहला युद्ध था। मौत का ऐसा नंगा नाच उसने कभी नहीं देखा था। तभी एक तेज धमाका हुआ और बंकर की छत से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गिरा। रवि चीखा, लेकिन उसकी आवाज युद्ध के शोर में दब गई। भीम सिंह ने देखा। दूर से ही उन्हें रवि का भयभीत चेहरा दिख गया था। एक पल को उनके मन में अपने बेटे की छवि कौंध गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपने आसपास के सैनिकों को निर्देश दिए, पोजीशन मत छोड़ना, हमें यह चौकी हर हाल में बचानी है। रात बीतती गई। घंटों की लगातार गोलाबारी ने पहाड़ियों को चीर दिया था। पत्थर और मिट्टी हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे वे भी इस युद्ध से मुक्ति चाहते हों। सुबह की पहली किरणें फूटी, लेकिन वे अपने साथ कोई उम्मीद नहीं लाईं। आसमान धुएं से अटा था और जमीन लहू से रंगी थी। कई साथी शहीद हो गए थे। रवि ने अपने दोस्त विक्रम को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। उसकी बचपन की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उस पल रवि के भीतर कुछ टूट गया। बचपन की मासूमियत युद्ध की आग में जलकर राख हो गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक प्रतिशोध की लौ जल रही थी। उसने अपनी राइफल उठाई और भीम सिंह की ओर देखा, जो एक टूटी हुई दीवार के पीछे से दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे थे। भीम सिंह ने रवि की आंखों में वो नई चमक देखी। वो जानते थे कि अब रवि बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक योद्धा बन गया था। एक ऐसा योद्धा जो शायद अब खुद को भी नहीं पहचानेगा। दुश्मन ने फिर से हमला तेज कर दिया। इस बार वे संख्या में ज्यादा थे और उनके पास बेहतर हथियार थे। भीम सिंह ने अपने बचे हुए साथियों को इकट्ठा किया। हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा जवानों, यह सिर्फ एक चौकी नहीं, यह हमारी इज्जत है। रवि ने भीम सिंह के कंधे से कंधा मिलाया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक अटल निश्चय था। हाथापाई की लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की आवाज के बीच तलवारों और चाकुओं की खनक सुनाई देने लगी। भीम सिंह ने एक दुश्मन सिपाही को अपनी संगीन से ढेर किया। उसकी वर्दी पर लगे खून ने उनके अतीत के घावों को हरा कर दिया। रवि ने एक दुश्मन को अपनी राइफल के बट से मारकर गिराया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंची थीं। तभी एक ग्रेनेड उनके पास आकर गिरा। भीम सिंह ने देखा, यह ग्रेनेड रवि की तरफ था। एक पल की भी देर नहीं थी। भीम सिंह ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेजी से फैसला नहीं लिया था। उन्होंने रवि, हट जाओ, चिल्लाते हुए खुद को ग्रेनेड के ऊपर फेंक दिया। एक कान फाड़ देने वाले धमाके ने पहाड़ियों को फिर से हिला दिया। धूल और धुएं का एक बादल छा गया। जब धुआं छंटा तो रवि ने देखा, भीम सिंह जमीन पर पड़े थे, उनके शरीर से खून बह रहा था। रवि उनके पास दौड़ा, अपने घुटनों पर बैठकर उनके सिर को अपनी गोद में लिया। सूबेदार साहब, सूबेदार साहब। उसकी आवाज कांप रही थी। भीम सिंह ने आंखें खोली। उनकी आंखों में वही पुरानी थकी हुई उदासी थी, लेकिन एक हल्की मुस्कान भी थी। तुम सुरक्षित हो, उन्होंने मुश्किल से कहा। हर शब्द एक जीवन भर की सांस की तरह था। सूबेदार साहब, नहीं, आप नहीं जा सकते, रवि ने रोते हुए कहा। भीम सिंह का हाथ रवि के गाल पर ठहरा। याद रखना, युद्ध सिर्फ हारना और जीतना नहीं, यह इंसानियत को बचाना है। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। हाथ रवि के गाल पर ही टिका रह गया, लेकिन उसमें अब कोई जीवन नहीं था। रवि ने आसमान की ओर देखा, जो अब भी धुएं और उदासी से भरा था। खामोश पहाड़ियां फिर से शांत हो गई थीं, लेकिन उनकी शांति अब और भी गहरी और दर्दनाक थी।
उसने अपने मृत गुरु की राइफल उठाई, उसकी भारी गर्माहट को महसूस करते हुए। युद्ध खत्म नहीं हुआ था, यह अभी तो उसके भीतर शुरू हुआ था। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।